दोस्तों, अल्लू अर्जुन की सन 2020 में आई तेलुगु सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म आला वैकुंठपुरमालो को लेकर कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही है। जबकि उनकी इस ओरिजिनल फिल्म को रिलीज हुए आज से लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। उस टाइम पर तेलुगु ऑडियंस ने ये फिल्म देखी और इसको काफी पसंद किया, लेकिन जब इस फिल्म के हिंदी डब को लेकर चर्चाएं सामने आईं, तब से लेकर अभी तक इसके हिंदी डब वर्जन को लेकर बहुत सारी खबरें समय समय पर मीडिया में सामने आती रही हैं। हालांकि फिल्म आला वैकुंठपुरमालो को लेकर सब कुछ नॉर्मल था। फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स मनीष साहा के पास थे, जिनका यूट्यूब पर गोल्ड माइंस टेली फिल्म्स के नाम से बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, जहां पर बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्मों के हिंदी डब वर्जन हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसके पहले तक अल्लू अर्जुन की लगभग हर हिंदी डब फिल्म के राइट्स मनीष साहा ही खरीदते रहे हैं और उसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहे हैं। और अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वैकुंठपुरमालो के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन ये सारी तस्वीर एकदम से तब बदल गई जब अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म पुष्पा द राइज सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। और देश भर में पिछले 2 सालों से इन हालातों के बीच भी लोग सिनेमा घरों में ये फिल्म देखने के लिए पहुंचे। मतलब उस टाइम पर फिल्म पुष्पा से जितनी ज्यादा उम्मीदें थी, उससे कहीं ज्यादा उसने कलेक्शन किया। यहाँ तक कि हिंदी बेल्ट में भी फिल्म ने बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। फिल्म पुष्पा द राइज को रिलीज हुए आज लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिल्म का क्रेज आज भी लोगों के बीच में बिल्कुल वैसा ही है। फिल्म पुष्पा द राइज को थिएटर में रिलीज कराने में मनीष साहा का भी काफी बड़ा योगदान था। और अल्लू अर्जुन का क्रेज लोगों ने साउथ इंडिया में तो बहुत ज्यादा देखा था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये पहली बार ऐसा हुआ। और हिंदी ऑडियंस ने भी अपने आइकॉन स्टार को एकदम हाथों हाथ लिया। और बॉलीवुड में भी उन सारे लोगों की बोलती एकदम से बंद हो गई जो कि ये बोलते थे कि अल्लू अर्जुन की हिंदी डब फिल्में केवल यूट्यूब तक ही सीमित हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन ने अकेले ही अपनी फिल्म पुष्पा द राइज से बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। फिल्म पुष्पा द राइज को सिनेमा घरों में मिली इतनी बड़ी सफलता को देखते हुए मनीष साहा ने ये अनाउंस किया कि अब वो अल्लू अर्जुन की 2 साल पुरानी फिल्म आला वैकुंठपुरमालो के हिंदी डब वर्जन को भी सिनेमा घरों में ही रिलीज करेंगे। और इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के थिएटर में रिलीज होने की खबर सुनते ही अल्लू अर्जुन के फैंस के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि अल्लू अर्जुन का क्रेज इतना ज्यादा है कि उनकी 2 साल पुरानी फिल्म के हिंदी डब वर्जन को लेकर भी लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे। यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी इसको लेकर बहुत सारी खबरें सामने आ रही थी, क्योंकि अभी हिंदी ऑडियंस के बीच में फिल्म पुष्पा द राइज का क्रेज खत्म नहीं हुआ है कि अल्लू अर्जुन को एक बार फिर से वो सिनेमा हॉल में देखने वाले थे। और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज में और आला वैकुंठपुरमालो में उनके गेटअप में बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब जहां फिल्म पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन को एकदम रॉ और गांव के लुक में देखा गया, वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्म आला वैकुंठपुरमालो में अल्लू अर्जुन इतने ज्यादा स्टाइलिश लुक में नजर आए कि उनकी इस स्टाइल को मैच कर पाना किसी और के बस की बात ही नहीं है। मनीष साहा ने पहले फिल्म आला वैकुंठपुरमालो के हिंदी डब वर्जन को 26 जनवरी को सिनेमा हॉल में रिलीज करने के बारे में अनाउंसमेंट किया था, जिस खबर के बाद से हिंदी बेल्ट में अल्लू अर्जुन के फैंस तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों की नींदें उड़ गई थी, क्योंकि बॉलीवुड में भी फिल्म आला वैकुंठपुरमालो का रीमेक बन रहा है, जिसमें हमें कार्तिक आर्यन नजर आने वाले हैं। और बॉलीवुड में इस फिल्म को वरुण धवन के भाई रोहित धवन डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी रिलीज डेट भी बॉलीवुड में 4 नवंबर सन 2022 काफी पहले से ही अनाउंस की जा चुकी है। लेकिन ऐसे में अगर फिल्म शहजादा के पहले अल्लू अर्जुन की ओरिजिनल फिल्म आला वैकुंठपुरमालो सिनेमा घरों में रिलीज हो जाती और लोग सिनेमा घरों में जब एक बार अल्लू अर्जुन को बड़े पर्दे पर देख लेते, तो फिल्म शहजादा को देखने शायद ही कोई जाता। और कुछ दिन पहले तक फिल्म शहजादा के मेकर्स के बीच में इस बात को लेकर ये डर साफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने मनीष साहा के साथ बहुत सारी मीटिंग्स अरेंज की, यहाँ तक कि मनीष साहा को लगभग 8 करोड़ रुपए भी ऑफर किए। ये 8 करोड़ रुपए केवल उस टाइम पर इस बात के लिए थे कि वो फिल्म आला वैकुंठपुरमालो को फिल्म शहजादा के बाद रिलीज करें। लेकिन पहले मनीष साहा ने इस बात को नहीं माना और फिल्म आला वैकुंठपुरमालो के हिंदी डब वर्जन को 26 जनवरी को सिनेमा हॉल में रिलीज करने के बारे में अनाउंस किया। और तब इस पूरे मैटर में एंट्री हुई अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद की, जो कि मेनली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े और जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं। और उन्होंने तेलुगु के अलावा हिंदी, तमिल और कन्नड़ा भाषा की भी बहुत सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। और ओरिजिनल तेलुगु फिल्म आला वैकुंठपुरमालो के प्रोड्यूसर भी अल्लू अरविंद ही थे, जिन्होंने आज से लगभग 2 साल पहले ही फिल्म आला वैकुंठपुरमालो के हिंदी डब वर्जन के राइट्स मनीष साहा को बेच दिए थे। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म आला वैकुंठपुरमालो के हिंदी डब वर्जन को बॉलीवुड में अल्लू अरविंद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस बॉलीवुड फिल्म में हमें कार्तिक आर्यन और कृति सेनन नजर आने वाले हैं। और अल्लू अरविंद ने पिछले 2 महीनों में फिल्म पुष्पा द राइज के बाद अपने बेटे अल्लू अर्जुन की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी देख ली, लोगों के बीच में अल्लू अर्जुन को लेकर इतना ज्यादा क्रेज साउथ इंडिया के अलावा पहले कहीं नहीं देखा गया। और बॉलीवुड में फिल्म शहजादा तब से बन रही है जब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज रिलीज नहीं हुई थी। उस टाइम पर फिल्म शहजादा के मेकर्स को भी बिल्कुल पता नहीं था कि फिल्म पुष्पा द राइज के बाद अल्लू अर्जुन का क्रेज लोगों के बीच में ऐसा होगा। और फिल्म पुष्पा द राइज के रिलीज होने के बाद से ही कंट्रोवर्सी की ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और यहाँ पर ये पूरी कंट्रोवर्सी देखकर ये समझ में आता है कि सब केवल और केवल अपना फायदा देखने में लगे हुए हैं, फिर चाहे वो अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ही क्यों ना हो।
एक्चुअली उस टाइम पर अल्लू अरविंद ने फिल्म आला वैकुंठपुर मालो के हिंदी डब के राइट्स मनीष शाह को काफ़ी कम दामों में बेच दिए थे। और अब इसी फिल्म के हिंदी रीमेक को अल्लू अरविंद खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो बहुत सारा पैसा आएगा। मतलब भले ही फिल्म शहजादा 100 करोड़ रुपए ना कमाए, लेकिन फिर भी ये फिल्म काफ़ी पैसे कमा ही लेगी। और जितने में अल्लू अरविंद ने फिल्म आला वैकुंठपुर मालो के हिंदी डब वर्जन के राइट्स बेचे हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा होंगे। और बस यही एक रीजन था कि अल्लू अरविंद ने मनीष शाह से बात करके फिल्म आला वैकुंठपुर मालो के हिंदी डब वर्जन को सिनेमा घरों में रिलीज करने से रोका, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद का ही होने वाला था। और मनीष शाह ने भी अल्लू अरविंद के साथ अपने पुराने रिश्तों को देखते हुए ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने से रोक दी। या यूं कहें कि मनीष शाह ने भी अपना फायदा देखते हुए और फ्यूचर में अल्लू अरविंद के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखने के लिए फिल्म आला वैकुंठपुर मालो के हिंदी डब वर्जन को थिएटर में रिलीज करने से रोक दिया। क्योंकि अगर मनीष शाह ऐसा नहीं करते और वो अल्लू अर्जुन के फैंस का ध्यान रखते हुए ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज कर देते तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये फिल्म सिनेमा घरों में बहुत अच्छा कलेक्शन कर लेती। लेकिन आगे चलकर अल्लू अरविंद और मनीष शाह के रिलेशन एकदम खराब हो जाते और आगे चलकर बिल्कुल ऐसा हो जाता कि अल्लू अरविंद अपनी किसी भी फिल्म के हिंदी डब के राइट्स मनीष शाह को बिल्कुल नहीं बेचते। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से फिल्म आला वैकुंठपुर मालो के हिंदी डब वर्जन को ढिंचैक टीवी पर 6 फरवरी को रिलीज करने के बारे में डिसाइड किया गया। और आप मानो या ना मानो, ये फिल्म जितने लोग सिनेमा घरों में देखना पसंद करते या डायरेक्टली यूट्यूब पर देखना पसंद करते, क्योंकि आजकल टीवी पर इतने सारे एडवर्टाइजमेंट के बीच में एक फिल्म देखना किसी को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि भले ही उनके पैसे थोड़ी ज़्यादा लग जाएं, लेकिन एक बार में ही वो फिल्म को पूरा देख लें। और टीवी पर तो फिल्म के प्रीमियर के टाइम पर बीच बीच में इतने सारे एड्स आते हैं कि लोग चाहते हुए भी फिल्म नहीं देख पाते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मली फिल्म की लंबाई 2.5 घंटे की होगी तो ये फिल्म टीवी पर देखने में लगभग 3 या 3.25 घंटे की हो जाएगी। और फिल्म के बीच बीच में आने वाले इतने सारे एड्स बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं और लोग फिल्म को पूरा नहीं देख पाते हैं। जबकि अगर इसके बजाय यूट्यूब पर ही फिल्म रिलीज होती तो उसमें ऐड बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से लोग टीवी के कंपैरिजन में यूट्यूब पर फिल्म देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मनीष शाह ने ये बात साफ साफ बोली है कि वो फिल्म आला वैकुंठपुर मालो के हिंदी डब वर्जन को अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड माइंस टेली फिल्म्स पर बिल्कुल भी अपलोड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म किसी को हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो उसे केवल और केवल ढिंचैक टीवी पर ही देखनी होगी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने ढिंचैक टीवी का अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि जब ये फिल्म टीवी पर प्रीमियर की जाएगी तो बहुत ही कम लोग इसको टीवी पर देखेंगे। ऐसे में पूरे हिंदी बेल्ट में अल्लू अर्जुन के फैंस तो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही बॉलीवुड में आजकल कोई अच्छी फिल्म नहीं आ रही है और जैसे तैसे उन्हें ये फिल्म सिनेमा घर में देखने के लिए मिलने वाली थी तो वो भी मनीष शाह और अल्लू अरविंद ने मिलकर टीवी पर दिखाने का डिसाइड किया है। फिल्म आला वैकुंठपुर मालो में अल्लू अर्जुन का स्वैग और स्टाइल अगर लोग सिनेमा हॉल में देखते तो एकदम पागल ही हो जाते और बहुत सारे लोगों को समझ में आता कि वाकई में स्टाइल और स्वैग क्या चीज़ होती है। केवल लड़कियों के घाघरे चोली या ऊट पटांग कपड़े पहन लेने को स्टाइल नहीं कहते हैं, जिसको शायद आजकल बहुत सारे लोग स्टाइल मानते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई स्टाइल नहीं है, ये एक्चुअली एक मेंटल प्रॉब्लम है जिसका इलाज करवाना चाहिए। अब बात करते हैं अल्लू अरविंद और अल्लू अर्जुन की। एक्चुअली इन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं और अगर अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज करवाने देते तो अल्लू अर्जुन का क्रेज आज दूसरे लेवल पर ही होता। लेकिन हमारे पुराने लोग कह गए हैं और आज वो कहावत मुझे बिल्कुल सही होती हुई दिखाई दे रही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब आज की ये सिचुएशन देखते हुए तो ऐसा वाकई में लग रहा है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि अल्लू अर्जुन को इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, उनके बहुत ही लॉयल फैंस हैं। जिस टाइप के लॉयल फैंस एक टाइम पर उनके केवल और केवल साउथ इंडियन स्टेट्स में हुआ करते थे, वैसे ही उनके एकदम लॉयल फैंस आज पूरे देश भर में और हिंदी बेल्ट में बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी दीवानगी का आलम आज ये है कि उनको अल्लू अर्जुन की फिल्म की प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज हिंदी बेल्ट में भी लोग ढूंढ ढूंढ के अल्लू अर्जुन की फिल्म देखना पसंद कर रहे हैं। और टैलेंट तो वैसे भी कितना छुपाओ उसको कभी छुपाया नहीं जा सकता है, लोग उसको कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं। तो चलो फिल्म आला वैकुंठपुर मालो इस टाइम पर थिएटर में ना सही, लेकिन आगे चलकर अल्लू अर्जुन की जितनी भी फिल्में आएंगी वो हमेशा पैन इंडिया फिल्में ही होंगी। और बहुत खुशी की बात यह है कि उनकी ये सारी फिल्में रिलीज होते ही हमें हिंदी में थिएटर में देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इन सारी चीज़ों से आपको क्या लगता है कि फिल्म आला वैकुंठपुर मालो अगर थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई है तो लोग शहजादा थिएटर में देख लेंगे? ये मुझे लगता है कि इस पूरे साल की नहीं, इस पूरी सेंचुरी की सबसे बड़ी गलत फहमी होगी। यहाँ तक कि फिल्म शहजादा के मेकर्स की तरफ से फिल्म आला वैकुंठपुर मालो को रोकने में किए गए इतने सारे प्रयासों की वजह से लोग इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि पहले तो कुछ लोग ये फिल्म सिनेमा हॉल में देख ही लेते, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। मतलब क्या फिल्म शहजादा के मेकर्स को अपने एक्टर्स के ऊपर और अपनी फिल्म के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? मतलब ये तो वही बात हो गई कि मान के चलो किसी दुकानदार के पास एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट चीज़ है और एक ग्राहक दुकान पर आता है, वो दुकानदार से ओरिजिनल चीज़ मांगता है, लेकिन दुकानदार उसको ओरिजिनल चीज़ देने के बजाय एक डुप्लीकेट चीज़ दे देता है।
और ग्राहक को भी उस टाइम पर डुप्लीकेट चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये डुप्लीकेट चीज़ टूट जाती है और दोबारा से फिर उसको ओरिजिनल चीज़ दी जाती है। अभी ये पूरी कंडीशन कुछ कुछ वैसे ही चल रही है, लेकिन ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल ही होती है और ये बात लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इस पूरे मामले को देखते हुए मेरा तो ओपिनियन ये है कि पहले शायद फिल्म शहजादा अच्छा कलेक्शन कर ही लेती, लेकिन अगर अब ये फिल्म अपने बजट के पूरे पैसे भी वसूल लेती है तो ये फिल्म के लिए छोटी नहीं बहुत बड़ी सफलता होगी। तो ये था पूरा मैटर जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है और लगभग हर पहलू पर बात की है। आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचना है और आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आगे आखिर ऐसा कब तक चलेगा कि बॉलीवुड ओरिजिनल कंटेंट को दबाकर अपना डुप्लीकेट कंटेंट हमें दिखाने की कोशिश करेगा और इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि ओरिजिनल फिल्म लोगों तक पहुंच ही ना पाए। आपकी राय और आपके विचार जानना हमारे लिए और ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।